हेलो दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है 216 रुपये के पास और फंडामेंटली कुछ चेक करेंगे इस स्टॉक के बारे में और उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सबसे चलते हैं वैल्यूएशन पे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो बुक वैल्यू है वो 349 पे है, यानी कि अगर ये कंपनी दिवालिया हो जाता है आज के दिन में तो पर शेयर 349 रुपीज़ मिलेगा, जो कि करंट प्राइस से भी ज़्यादा है। तो फिर अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये बुक वैल्यू इतना ज़्यादा है तो भी स्टॉक प्राइस नीचे क्यों है। उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो मैं बताऊंगा। अभी यहाँ पे जैसे 349 है तो प्राइस टू बुक वैल्यू 0.61 है। सो 0.61 है, यानी कि 349 अगर अभी स्टॉक प्राइस होता तो यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू 1 होता, बट अभी वो कम है इसलिए 0.61 है। तो ये तो हो गया बुक वैल्यू। अब ये बुक वैल्यू ज़्यादा है पर करंट प्राइस कम है, ऐसा क्यों? उसके लिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, आप देख सकते हैं 15,000 करोड़ है और शेयर कैपिटल सिर्फ 83 करोड़ है। तो अगर आप पर शेयर रिजर्व्स एंड सरप्लस बांटोगे तो 350 रुपये के आसपास जो बुक वैल्यू है वो आपका अमाउंट आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे करंट लाइबिलिटी और अदर लाइबिलिटी मिला के काफ़ी ज़्यादा है, 87,000 करोड़ के पास है। अब प्रॉब्लम ये होती है फाइनेंसिंग कंपनीज़ में कि वो लोग पैसा मार्केट से लेते हैं, जो कि उनके लिए एक लाइबिलिटी होती है, उन पे उसको इंटरेस्ट देना होता है, वो पैसा उनको रिटर्न देना होता है और वही पैसा वो सामने दूसरों को लेंड करते हैं। जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस से किसी को घर लेना है तो वो पैसा उनको लेंड करते हैं और जो पैसा वो लेंड करते हैं वो यहाँ पे आप एसेट में देख सकते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक एसेट है, वो पैसा उनको वापस आना है। बट प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जहाँ पे इनका एनपीए क्रिएट होने लगता है, जैसे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि अगर किसी को उन्होंने पैसा दिया है वो पैसा वापस नहीं आ रहा है। अब वो पैसा कंपनी का है नहीं, वो है लाइबिलिटी जो कि उनको सामने रिटर्न देना है और वो पैसा आ नहीं रहा है। तो उस वजह से जो ये गैप है वहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इसका बुक वैल्यू ज़्यादा है और करंट प्राइस कम है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो फिर इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनपीए अगर कम रहेगा तो फिर ये स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप रिटर्न टू इक्विटी या रिटर्न टू नेटवर्थ देखें तो ये 14% पे है फ़िलहाल, और पहले के सालों में अगर आप देखें तो 20 के ऊपर ही रहा है। अगर ये स्टॉक प्राइस पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 8% के ऊपर होता है तो उसे काफ़ी अच्छा माना जाता है, और यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, 28% के ऊपर है। और अभी करेक्शन आने के बावजूद 14% पे है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है इस कंपनी के बारे में। ईपीएस अगर आप देखें तो 51 रुपीज़ पे है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। फेस वैल्यू 2 रुपया है। और अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो वो भी काफ़ी बढ़िया है, 10% के ऊपर है। बेसिकली 8% का एक बेंचमार्क है, उसके ऊपर अगर रहता है तो काफ़ी बढ़िया है। चलते हैं इनकम स्टेटमेंट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट जो है वो गिरता नज़र आ रहा है। ये दूसरा एक रीज़न है जिसके वजह से ये स्टॉक प्राइस अंडर परफॉर्म कर रहा है। पिछले 5 क्वार्टर से अगर आप देखें, मार्च 2019 से मार्च 2020, जहाँ 1000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था वहाँ सिर्फ 126 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। ये एक दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से ये स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है। आप जानते ही हैं बहुत सारे कंपनीज, THFL और भी बहुत सारी कंपनीज है जो अभी ऑलमोस्ट इंसॉल्वेंसी पे है, जिनमें इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म एक व्यू रख रहे हैं तो फिर बैलेंस शीट के हिसाब से बुक वैल्यू काफ़ी अच्छा है, रेशियोज़ के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है और इक्विटी शेयर कैपिटल काफ़ी कम है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। चलते हैं टेक्निकल्स की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो लॉन्ग टर्म डाउनफॉल चला आ रहा था वो इस पॉइंट पे ब्रीच हुआ है और काफ़ी अच्छा ब्रीच हुआ है। पहले ये एक अपसाइड ट्रेंड मूव हो रहा था, अभी दूसरा ये अपसाइड ट्रेंड मूव हो रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो नीचे में हो सकता है 198 200 के पास एक बार ये स्टॉक जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे इसका सपोर्ट जो है वो भी ऊपर आते रहेगा।
फ़िलहाल RSI अगर आप देखेंगे तो 55.49 पे, जो कि एवरेज है, काफ़ी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो इन लेवल्स पे भी अगर आप ऐड करना चाहें, छोटी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू रखना है, क्योंकि फ़िलहाल थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कंपनी में इसके NPA को लेके, बट एक बार ये चीज़ रिजॉल्व हो गई तो काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। Thanks for watching this video. Please do subscribe for regular updates.